गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पुराने दिन वापस आने वाले हैं और क्या बहुत जल्द हमें WWE के अंदर एक बार फिर से AOP और सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी क्या साथ देखने को मिलने वाले फिर से वो 2020 का जो टाइम था क्या वो फिर से वापस आने वाला है। सो गाइस टीम विजन के सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करने के बाद ये बात तो मैं आपको बता चुका था कि अब जब भी सेथ रॉलिंस वापस आएंगे वो टीम विजन से अपना रिवेंज लेंगे और इस बार जो सेथ रॉलिंस वापस आएंगे वो रिवेंज मोड में वापस आएंगे और वो एक नया कैरेक्टर लेकर वापस आ सकते हैं जिसका नाम हो सकता है द डिस्ट्रॉयर। और अब आपको तो पता ही होगा कि विजन के अंदर वो हमें 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एक ब्रॉन रीड है, ब्रॉन ब्रेकर है, वो लोगन पॉल है और ऑस्टिन थ्योरी है। तो चारों मेंबर्स है तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर अकेले भिड़ नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी सेथ रॉलिंस भी अपने साथ किसी को लेकर आ सकते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि हो सकती है AOP। अब आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो ऐसी डब्ल्यू जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, तो देर की बात की शुरू करते हैं। तो सेथ रॉलिंस अब जब भी रिटर्न करेंगे, वैसे तो सेथ रॉलिंस अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उनको अभी 3-4 महीने लगेंगे मतलब अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस बात पर इतना ज़्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेथ रॉलिंस तो अपने रिटर्न को सीक्रेट रखने के लिए कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के बोल सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया के आसपास सेथ रॉलिंस का रिटर्न मे बी 2026 की रॉयल रंबल में। और 2026 की रॉयल रंबल में भी अगर विजन के मेंबर्स एंटर करते हैं 2026 की रॉयल रंबल में, फिर वो चाहे जो भी हो चारों में से, तो सेथ रॉलिंस का हमें उसके साथ कुछ एंगल देखने को मिल सकता है। अगर ब्रॉन बेकर है तो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर की बहुत गंदी वाली हमें यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिलेगी रॉयल रंबल के अंदर। सो गाइस मेन बात तो ये है कि सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बाद जब हमें यहाँ पे सेथ रॉलिंस और विजन की फ्यूड देखने को मिलेगी, जब सेथ रॉलिंस अपने रिवेंज के लिए निकलेंगे तो पॉसिबिलिटी सेथ रॉलिंस अपने साथ यहाँ पर AOP को वापस ला सकते हैं WWE के अंदर। AOP ऑथर्स ऑफ पेन, जिसके अंदर हमें एकम और रेजार देखने को मिलते थे। अब AOP का मतलब तो यही पुराना सीन है कि WWE में कभी आते हैं, WWE से कभी रिलीज हो जाते हैं और इस साल की शुरुआत में आई थिंक मिड में कहीं पर तो AOP WWE से रिलीज हो गई थी। सो गाइस इस बात की पॉसिबिलिटी है कि विजन से रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर सेथ रॉलिंस अपने साथ AOP को वापस ला सकते हैं, मतलब ऑथर्स ऑफ पेन को। और गाइस आपको याद ही होगा कि 2020 और 19 के टाइम पे हमें एक फैक्शन देखने को मिली थी जिसमें सेथ रॉलिंस, AOP और बडी मर्फी, ये चारों सुपरस्टार थे। बडी मर्फी तो अभी हाल फिलहाल के टाइम पे AEW में, उनका नहीं पता कि वो WWE में वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उनके बारे में अगर कोई बात है तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा चैनल पर। लेकिन यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी और इस बात की स्पेकुलेशन है कि सेथ रॉलिंस जब भी अब WWE में वापस आएंगे विजन से रिवेंज लेने के लिए, चाहे वो रॉयल रंबल से पहले या फिर रेसलमेनिया से पहले रॉक के किसी भी एपिसोड में है, तो वो AOP को साथ ला सकते हैं ताकि वो विजन से अपना रिवेंज प्रॉपरली ले पाए। और गाइस 2020 के टाइम पे जब हमें हील फैक्शन WWE में देखने को मिली जिसमें AOP, सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी थे। आपको तो पता ही होगा जो सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी वो बीच में रॉ टैग टीम चैंपियंस भी बने थे, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं लेकिन बीच में बने थे रॉ टैग टीम चैंपियंस। तो ऐसे में उस टाइम पर 2020 के टाइम पे एक तो पैंडेमिक का टाइम चला था और उस टाइम पर ये वाली जो फैक्शन थी रॉ की मोस्ट डोमिनेट हील फैक्शन में से एक थी। तो ऐसे में अगर यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है वो AOP को साथ लाता है तो इससे फिर यहाँ पे नंबर गेम्स भी सेथ रॉलिंस के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा और आगे चल के हमें फिर विजन वर्सेज AOP विद सेथ रॉलिंस ये वाली फ्यूड देखने को मिलेगी, जहां पर विजन के पीछे आपको पता है वो मास्टरमाइंड पॉल हेमन तो है, लेकिन यहाँ पे AOP के पीछे सेथ रॉलिंस होंगे और ये इस फैक्शन का हमें कुछ वॉर टाइप आगे देखने को मिल सकता है। विजन और AOP और विद सेथ रॉलिंस इस फैक्शन के हमें आगे चल के कुछ ना कुछ वॉर तो देखने को मिल सकते हैं और आगे चल के किसी पेपरू में इनका एक 6 मैन टैग टीम मैच भी हो सकता है जहाँ पर विजन के 3 मेंबर होंगे और इस तरफ AOP और सेथ रॉलिंस होंगे। तो ऐसे में इस बात के चांस है कि सेथ रॉलिंस अगर वापस आए तो AOP को साथ ला सकते हैं। सो गाइस इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो AOP के साथ वापस आते हैं WWE के अंदर, तो फिर जो बडी मर्फी है वो भी पॉसिबल WWE के अंदर रिटर्न्स कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें विजन में भी 4 मेंबर होंगे और सेथ रॉलिंस के भी फैक्शन में 4 मेंबर्स होंगे। तो फिर यहाँ पे जो नंबर गेम्स है वो फिर वो भारी नहीं पड़ने वाला, फिर आगे चल के हम इन दोनों फैक्शन के बीच वॉर देखने को मिल सकती है। फिर इससे जो WWE का मेन इवेंट होगा उसको एक नई फ्यूड और नई फ्रेश डायरेक्शन मिल जाएगी और फिर जो WWE आजकल बोरिंग लग रही है फैंस को, फिर शायद अब जब ये न्यू फ्यूड अगर WWE में शुरू होगी तो फैंस भी शायद इस वाले मतलब फ्यूड में इन्वेस्ट हो जाए, इसमें इंटरेस्ट दिखाएं अपना। और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये वाली फ्यूड शुरू होते जिसमें एक तरफ सेथ रॉलिंस, AOP और बडी मर्फी होते और दूसरी तरफ विजन फैक्शन होते, तो ये वाली जो फ्यूड है इसको देखने के लिए फैंस इन्वेस्ट तो होंगे, इस फ्यूड को देखने के लिए फैंस इंटरेस्टेड तो होंगे ही, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं भी इस फ्यूड को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर अब जब AOP को WWE वापस लाए WWE के अंदर, तो यहाँ पे AOP को WWE सही से बुक करे, क्योंकि हर बार मैंने मोस्टली टाइम ऐसा देखा है कि जब WWE AOP को वापस लाई है, कई बार तो WWE खुद भी AOP को वापस लाई थी, लेकिन मोस्टली WWE के पास यहाँ पर AOP के लिए प्लान्स भी नहीं होते थे और 2025 में भी हमको यही देखने को मिला था।
और गाइस बाकी मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब जब WWE AOP को वापस लाए तो WWE यहाँ पर AOP के लिए कुछ अच्छे प्लान्स तैयार करे, क्योंकि फिर हमें पहले वाला सीन देखने को नहीं मिलेगा ना कि यहाँ पे AOP के लिए कोई प्लान्स थे नहीं और WWE ने वो रिलीज़ कर दिया फिर से। अगर अब जब WWE AOP को वापस ला रहे तो WWE कुछ अच्छे प्लान्स AOP के लिए यहाँ पे तैयार करे और कहीं हद तक फिर AOP हमें टैग टीम डिवीजन को सुधारती हुई भी नजर आएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के मैंने तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स और ओपिनियन जो भी है बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसे जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।